दुनिया के निर्माता और पालनहार ईश्वर ने अपनी रहमत से दुनिया को बनाया और अपनी खास रचना इंसान को यहां भेजा। फिर कैसे हो सकता है कि वो इसी इंसान को बिना मार्गदर्शन के भटकने के लिए छोड़ देता? बल्कि शुरू दुनिया से ही इंसान के पूरे मार्गदर्शन और रहनुमाई के लिए मालिक ने पैगंबरों, संतों, महापुरुषों का अटूट सिलसिला जारी किया। भारत जो संतों की भूमि रही है, इतिहास की रोशनी में यहां बड़े गौरवशाली और अहमियत वाले पैगंबर और महापुरुषों ने जन्म लेकर रब की दया से इस जमीन को ईश्वरीय वाणी और डिवाइन गाइडेंस से सजाया। भारत में मनु या महानों ने प्राचीन काल में आकर प्रभु का पैगाम लोगों को दिया। श्री राम जी, गौतम बुद्ध और कितने ही महापुरुषों ने इस जमीन को संतों की भूमि बनाया। परंतु अनर्थ ये हुआ कि इनके जाने के बाद दुष्ट और शैतान लोगों ने इनके लाए संदेश में अपने स्वार्थ के लिए मिलावट की और कई बार इन संतों की तालीम के विपरीत इन्हें ही ईश्वर का दर्जा दिया। लेकिन मालिक के आदेश से दूसरे पैगंबर आकर फैला अंधकार दूर करते और हर पैगंबर जाने से पहले ही अगले पैगंबर की भविष्यवाणी करता और सभी ग्रंथों में एक अंतिम ऋषि की भविष्यवाणी की, जो अंतिम पैगंबर के रूप में आकर प्रलय तक पूरी इंसानियत के लिए कंप्लीट गाइड और मार्गदर्शन करेंगे। कहीं उन्हें कल्कि पुराण और भविष्य पुराण में कल्कि और मामा ऋषि के नाम से जाना गया, कहीं बाइबल और कहीं तौराह में उन्हें कंफर्टर और पैराक्लेटोस के नाम से बताया गया और कहीं बुद्ध किताबों में मैत्रेय के नाम से पुकारा गया। कैसे हो सकता है इतना गौरवशाली पैगंबर और महापुरुष दुनिया में अवतरित हो और दुनिया उसे अनजान रहे और वो इतिहास के पन्नों में खो जाए? बल्कि जब हम इतिहास के पन्नों में ऐसे इंसान को ढूंढते हैं तो एक शख्सियत उभर कर आती है जिनकी जीवन कथा सब भविष्यवाणियों पर फिट बैठती है। इनका जन्म आज से तकरीबन 1500 साल पहले अरब देश के मक्का शहर में हुआ। इनके पिता उनके पैदा होने से पहले ही देहांत कर गए थे। किसे मालूम था कि पैदा होने के 1500 साल बाद इस यतीम बच्चे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाले और उन्हें अपना मार्गदर्शन बनाने वाले इस धरती पर 200 करोड़ से ज्यादा लोग होंगे। इस महापुरुष के जीवन पर एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की अलग अलग जबानों में 30,000 से ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं। इतिहास में शायद ही कोई ऐसी हस्ती हो जिसके जीवन के हर पल के बारे में उसके साथियों ने हर बात लिखकर या ज़बानी बाद में आने वालों तक पहुंचाई हो। इनका नाम था पैगंबर मोहम्मद साहब। आइए इनकी जिंदगी पर एक नजर इतिहास और भारतीय धर्म ग्रंथों की रोशनी में डालें। कल्कि पुराण के जरिए कल्कि अवतार के दिए गए उल्लेख यानी डिस्क्रिप्शन और मोहम्मद साहब की जीवनी में अद्भुत समानताएं पाई जाती हैं। आइए इन सिमिलैरिटीज पर एक नजर डालें। कल्कि पुराण के मुताबिक कल्कि अवतार का जन्म माधव महीने की 12 तारीख को संभाला शहर में एक उच्च घराने में हुआ। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 12 रबीउल अव्वल को हुआ। माधव और रबीउल अव्वल दोनों महीने लूनर कैलेंडर के हिसाब से एक ही वक्त को दर्शाते हैं। वो कुरैश के उच्च घराने में मक्का नामक शहर में पैदा हुए। मक्का का मतलब शांति का शहर। कल्कि अवतार की माता का नाम सुमति होगा यानी सद्बुद्धि और पिता का नाम विष्णु याश होगा यानी प्रभु का आज्ञाकारी। मोहम्मद साहब की माता का नाम आमिना था
जिसका अर्थ है शांति और सद्बुद्धि, और पिता का नाम अब्दुल्ला था, यानी प्रभु का आज्ञाकारी। कल्कि अवतार को 40 साल की उम्र में परशुराम प्रकट होकर उन्हें ईश्वर की वाणी सुनाएंगे। मोहम्मद साहब को 40 साल की उम्र में जिब्राइल नामक फरिश्ता या देवदूत प्रकट होकर कुरान की पहली पंक्तियां सुनाते हैं। कल्कि के 4 मुख्य साथी होंगे जो उनका साथ देंगे दुष्टों के खात्मे के लिए, और देवदूत खुद उनकी सहायता करेंगे। मोहम्मद साहब के 4 मुख्य साथी थे, जिनके नाम थे हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली, जो बाद में उनके उत्तराधिकारी यानी खलीफा बने। और जंग बदर में फरिश्तों ने आसमान से उतरकर उनकी मदद की। भगवत पुराण द्वितीय अध्याय में है कि कल्कि तेज रफ्तार सफेद घोड़े पे सवार होगा और दाएं हाथ में तलवार लेकर दुष्टों का सर्वनाश करेगा। मोहम्मद साहब को मेराज, जिसमें प्रभु ने उनको आकाश यात्रा करवाई थी, उन्हें ये यात्रा के लिए बुराक नामक सफेद घोड़ा दिया गया था। मोहम्मद साहब ने जब जुल्म और अधर्म के खिलाफ तलवार उठाई तो वो भी दाएं हाथ में, जिससे उन्होंने मक्का शहर के अधर्मियों को हराया। गौर की बात यह है कि तलवार और ढाल का जमाना तो आज से 1000 साल पहले गन पाउडर और फिर मिसाइल्स की इजाद के बाद गुजर चुका। तो आज के दौर में कल्कि को ढूंढना विफल यानी यूजलेस है। 40 साल की उम्र में इस महापुरुष पैगंबर ने दावा किया कि वो मालिक के आखिरी पैगंबर हैं, और ईश्वर ने उसे अपने महादूत जिब्राइल के जरिए आखिरी ईश्वर वाणी भेजी है, जो पिछली तमाम किताबों की पुष्टि करती है और पहले आने वाले हर पैगंबर को दुरुस्त मानती है। उसने लोगों को एक मालिक की पूजा की दावत दी और अपनी जिंदगी ईश्वर वाणी के मुताबिक बसर करने के लिए आमंत्रित किया, और कहा कि इस दुनिया की जिंदगी टेम्पररी है और मरने के बाद की जिंदगी कभी न खत्म होने वाली है, और इंसान को अपने रब के साथ मुलाकात करनी है और अपने कर्मों का जवाब देना है। इनकी लाई तालीम ने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। मोहम्मद साहब ने इंसानी जिंदगी के हर पहलू की पूरी रहनुमाई की, चाहे वो समाजी पहलू हो या आर्थिक, चाहे मालिक की बंदगी हो या घरेलू जिंदगी, और ये दावा किया कि उनके तरीके पर चलकर ही दुनिया और परलोक में कामयाबी मिलेगी। यही वजह है कि दुनिया के सभी विद्वानों में उन्हें लोकप्रियता हासिल है। आइए उनकी जिंदगी को करीब से जानें और गौर करें कि पवित्र ग्रंथों को सच बताने वाले, सच्चाई का रास्ता दिखाने वाले, रहम और मोहब्बत बिखेरने वाले, अनेक भविष्यवाणियों को पूरा करने वाले ये वही मसीहा तो नहीं जिनका इंतजार हमें था और जिन्हें हम अभी तक पहचान नहीं पाए।